नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के आज जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में बीजेपी की जो जीत हुई है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर बिहार से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज थी और नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ गठबंधन कर वो सत्ता पर काबिज हो गए और उसके बाद ये उपचुनाव हुआ है। बिहार की मोकामा और साथ ही गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने गोपालगंज सीट पर जीत दर्ज की है, तो वहीं मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी ने आरजेडी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी और साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल ये टक्कर ही ये बता रही है कि ये अपने आप में बीजेपी की बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर वहां चुनाव लड़ी थी। उन्हें किसी का सहयोग नहीं था। नीतीश कुमार उनसे पहले ही अलग हो चुके हैं, तो इस तरह से ये चुनाव नतीजे सामने आए हैं, जो कि जाहिर तौर पर बीजेपी का बिहार में कम से कम हौसला अफजाई करने के लिए ये चुनाव नतीजे काफी हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता बिहार में इस जीत के बाद काफी उत्साहित, काफी गदगद इस जीत से नजर आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी के नेता और साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इन नतीजों पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोकामा और गोपालगंज की जनता को धन्यवाद। गोपालगंज में 2020 में हम 40,000 वोटों से हारे थे। इस बार बीजेपी के लिए सहानुभूति होने के बाद भी हम 1700 वोटों से हारे हैं। गठबंधन के लोगों ने बीजेपी के कोर वोटरों में सेंध मारने का काम किया है। इस तरीके से उन्होंने गोपालगंज में जो हार उनकी हुई है उसका आकलन किया। वहीं आरजेडी ने जीत मोकामा में जरूर हासिल की है, लेकिन इस पूरी सियासी लड़ाई के बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बेदखल नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक वो इस सियासी लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। तो क्या बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, जिस बात को लेकर वो तंज कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर कस रहे हैं, उनका इशारा ये साफ है कि नीतीश कुमार अब लड़ाई से बाहर हो चुके हैं और बिहार में जो लड़ाई है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी की होगी। नीतीश कुमार इन चुनाव प्रचार से भी दूर रहे। बराबरी पर राजनीतिक लड़ाई खत्म होना तो सियासी संदेश यही दे रहा है कि दरअसल बीजेपी और आरजेडी के बीच ही मुकाबला है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आपको ये बता दें कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है एक सीट पर, गोपालगंज सीट, हालांकि वो बीजेपी की ही थी, लेकिन जिस तरह से नीतीश का साथ पहले बीजेपी को मिला था बिहार में जरूर, लेकिन अब चूंकि समीकरण बदल चुके हैं, अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, तो ऐसे में बीजेपी अकेले अपने दम पर इस चुनावी मैदान में उतरी और इस तरह से दोनों ही सीटों पर उन्होंने आरजेडी को कड़ी टक्कर दी, जिसमें एक मुकाबला वो जीत गए, लेकिन एक में हार का सामना करना पड़ा। गोपालगंज उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी की उम्मीदवार वहां विजयी रही और कुसुम देवी जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, जो कि नवनिर्वाचित विधायक बन चुकी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पूरा गोपालगंज मेरे साथ है, मेरी जीत सभी की जीत है। जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए उन्हें मैं आगे बढ़ाऊंगी और मुझे सबका आशीर्वाद मिला है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें, इस जीत के बाद लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर है वो चल रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने बिहार में जो जीत हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि ये जीत इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि सभी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकती। ये दिखाता है कि भविष्य बीजेपी का है। हम लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जो बिहार की हैं वो जीतेंगे, ये बड़ा दावा शहनवाज हुसैन की ओर से कर दिया गया है। तो बिहार में जो जीत हुई है उससे बीजेपी काफी खुश, काफी उत्साहित और जश्न का माहौल लगातार बिहार में गोपालगंज सीट पर कम से कम देखने को मिल रहा है। और वही बात अगर मोकामा सीट की भी की जाए तो वहां भी जिस तरह से
बीजेपी ने टक्कर दी है, जिस तरह से ये मुकाबला रहा है और कहीं न कहीं आरजेडी को वहां जीत हासिल करने में जद्दोजहद करनी पड़ी है, वो तमाम चीजें ये बयां कर रही है कि बीजेपी बिहार में अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव 2022 जीत सकती है। इस तरह से वहां बीजेपी का वोट बैंक जो है वो लगातार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार और आरजेडी की जोड़ी को फिर भी जनता ने कहीं न कहीं नकारा है। जिस तरह से सिर्फ आरजेडी जिस तरह से इस चुनाव में नजर आई है, तो तमाम जो प्रत्याशी हैं, जहां एक तरफ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है मोकामा उपचुनाव जीतने के बाद, जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं नीलम देवी, उनका कहना है कि हमें पता था कि जीत हमारी होगी क्योंकि हमें मोकामा के लोगों का आशीर्वाद मिला था। ये मोकामा के लोगों की जीत है और बीजेपी की हार है। इस तरीके से हालांकि प्रतिक्रियाओं का दौर जरूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के ट्वीट हैं, जो बीजेपी नेताओं के बयान हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में आरजेडी की हार, इस तरह से नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन करना और इन उपचुनाव में कहीं नजर ना आना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा नुकसान बिहार में बीजेपी से अलग होकर झेलना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल ये संकेत इस चुनाव के नतीजे दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई में ही नहीं है। नीतीश कुमार अब अलग थलग पड़ चुके हैं, क्योंकि फिलहाल इन उपचुनाव के नतीजों में वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही है, जहां एक तरफ तमाम आरजेडी के नेता अपनी जीत से मोकामा में खुश है, तो वहीं गोपालगंज में जिस तरह से बीजेपी ने तमाम जो उम्मीदवार थे गठबंधन में, यानी साझा उम्मीदवार एक उतारा था आरजेडी, साथ ही कांग्रेस पार्टी और जेडीयू ने उसे हराया है बीजेपी ने, तो अपने आप में इस जीत के काफी ज्यादा मायने हैं। और वहीं बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की जो साख है वो दांव पर है, और यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सवाल जो है वो बिहार चुनाव नतीजों में बना हुआ है। तो 2 सीट जिस पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें मोकामा की सीट है और साथ ही साथ गोपालगंज की सीट है, अपने आप में ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। और बात अगर बिहार के अलावा यूपी, हरियाणा और साथ ही दूसरे अलग राज्यों की जाए, चाहे फिर वो उड़ीसा हो, और जिस तरह से वहां नतीजे सामने आए हैं, अपने आप में बीजेपी का हौसला अफजाई करने के लिए काफी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद बीजेपी ने एक और बड़ी जीत यूपी में हासिल की है। इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव करीब है और इन चुनावों में जिस तरह से लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बीजेपी लगातार हमलावर विपक्ष पर है और वहीं विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भी ये नतीजे बीजेपी का हौसला अफजाई करेंगे, बीजेपी का हौसला बढ़ाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी जीत हम इसे बिहार में कह सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जीत बताती है कि किस तरीके से दरअसल भविष्य जो है बिहार में वो बीजेपी का है। हालांकि बीजेपी को ही खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने वहां आरजेडी से गठबंधन किया और तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से बिहार की जनता ने कम से कम गोपालगंज और साथ ही साथ जो मोकामा में उपचुनाव हुआ है वहां की जनता ने जो बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि 2024 में जो विपक्ष है, या ये कह सकते हैं जो बिहार की ही पार्टियां हैं यानी आरजेडी और जेडीयू, के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गठबंधन में भी क्या नीतीश कुमार जीत पाएंगे? हालांकि चुनावी समीकरण क्या होंगे, राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये चुनाव नतीजे जिसके बाद बीजेपी काफी खुश बिहार में नजर आ रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।